अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। अच्छा जी, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नाइन्थ में वो है साइड एंड एंगल बाइसेक्टर, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। जनाब ये तीसरी है और देखते हैं आज कौन सा एसलोस हम कवर कर रहे हैं। तो जनाब जो एसलोस हम कवर कर रहे हैं वो आज ये है, any point on the bisector of angle is equal distance from its arm, और इसी का रिवर्स, any point inside the angle equal distance from its arm is on the bisector of it है। ये क्या कह दिया इन्होंने? कंफ्यूज, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। चलें इन दोनों एस्लोस को एक्सप्लोर करते हैं जियो अलजबरा पे। जियो अलजबरा आपको इन दोनों एस्लोस को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। चलें जी, जल्दी से मैं क्या करता हूं, एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं दोस्तों। और ये एंगल 80 डिग्री का मैंने आपके लिए कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा जी, अब मैं एक एंगल बाइसेक्टर बना देता हूं। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इस लाइन का नाम है एंगल बाइसेक्टर, और ये नाम इसका कब होगा, जब ये किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगी। जरा नोटिस करें, ये कंप्लीट एंगल कितना था 80, और इसने इसको 40 डिग्री और इस वाले पार्ट को भी 40 डिग्री में तोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो साइड्स हैं एंगल की, इसको हम आर्म कहते हैं। इसको हम आर्म भी कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं, जैसे एसलोज में इसको आर्म कहा गया है। अच्छा जी, अब अगर ये है तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट आपको समझाते हैं। स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है, किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लें और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप उसके आर्म या साइड से लें, तो वो डिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर होते हैं। मतलब सी से डी एग्जैक्टली बराबर होगा सी से ई के। और यही आपका एस्लोस कह रहा था, जो बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी। यानी अगर मैं अब एस्लोस पढ़ूंगा तो शायद इतना मुश्किल ना लगे। एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कोई भी पॉइंट, वो जो लाइन है उस पर आपके पास होगा इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, मतलब उसकी साइड से उसका डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगा। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं एसलोज आपको समझ आ गया होगा। भाई मैंने एक पॉइंट लिया है, चले मैं कुछ और पॉइंट्स भी लेता हूं इस एंगल बाइसेक्टर पे। एफ पॉइंट लिया है और मैंने क्या किया है, दो लाइंस खींची हैं, परपेंडिकुलर लाइंस खींची हैं, और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। आप नोटिस करें, एफ से एच और एफ से जी की लेंथ भी एग्जैक्टली आपके पास बराबर है। यानी एफ से देखें, आपके पास एफ से एच और एफ से जी की आपके पास लेंथ भी बिल्कुल बराबर है। यानी ये लेंथ भी एग्जैक्टली किसके बराबर है, इस लेंथ के बराबर है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैं ये भी लेंथ लेता और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता यहां से भी, वो भी लेंथ आपके पास बराबर होती है। यानी अगर ये 5 होता तो डेफिनेटली ये भी क्या होता आपके पास, 5 ही होता। तो मैं कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे ले सकता हूं और आर्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो वो हमेशा आपके पास बराबर होगा। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, चलें वो भी आपको समझाते हैं। अब रिवर्स स्टेटमेंट क्या कहता है, एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन दी बाइसेक्टर। मतलब अब क्या कह रहा है कि भाई कोई भी पॉइंट है आपके पास बाय किसी लाइन पर जो इक्वल डिस्टेंस है उसके आर्म से, तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी
ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी उसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा होगा। रिवर्स, यानी अगर आपके पास कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर है और उसका डिस्टेंस ले रहे हैं उसके आर्म से और वो डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब इस लाइन का नाम एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी यही वाली बात जो मैंने अभी डिस्कस की कि अगर आपके पास दो एंगल बराबर होंगे तो इसके पॉइंट से डिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर होगा, या अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस इसके आर्म से बराबर होगा तो बेसिकली वो एंगल बाइसेक्टर होंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जैसे यहां लिखा हुआ एपीसी एंगल बराबर होगा बीपीसी एंगल के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल समझ आ गए होंगे। चलें जी अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं आपके पास, अप्लाई करने हैं मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फाइंड ईच ऑफ द मेजरमेंट एल एम, पहले देखना होगा। ओके, फिगर सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है। देखें, ये दो एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब ये लाइन जो है, लाइन के एम इज एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एल से एम की लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगी एम से जे की लेंथ के। तो एम से जे अगर मेरे पास 12.8 है तो एल से एम भी मेरे पास कितना होगा, 12.8 होगा। तो जनाब हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। चलें जी अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कहता है मेजर एंगल ए बी डी, ये एंगल मुझे मालूम करना है। और कहता है कि भाई, अच्छा कहता क्या है, सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है फिगर। आप देखें, ये लाइन है, इसका एक पॉइंट लिया और इसके साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, और ये डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली आपके पास बराबर है। इसका मतलब ये लाइन जो है बी डी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है, नॉट अ परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि हम कह सकते हैं सी डी की लेंथ एग्जैक्टली बराबर है ए डी की लेंथ के। इसका मतलब अब ये फायदा होगा कि ए बी डी एंगल एंगल ए बी डी बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी बी डी के, एंगल सी बी डी के। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर ये दोनों बराबर होंगे, ये कंप्लीट एंगल यानी बड़ा एंगल, एंगल ए बी सी दरअसल ट्वाइस होगा, टू टाइम्स होगा एंगल ए बी डी के, एंगल ए बी डी के। या एंगल ए बी डी ट्वाइस होगा इस वाले पार्ट के भी, तो हो सकता है ना, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर हैं सी बी डी के, एंगल सी बी डी के। और लैंग्वेज भी यूज कर सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं, छोटे एंगल्स की फॉर्म में भी बता सकता हूं। मैं कह सकता हूं एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एग्जैक्टली हाफ होगा ये बड़े एंगल के, ए बी सी के एग्जैक्टली हाफ होगा ए बी सी के। या मैं ये भी कह सकता हूं बी सी डी के एग्जैक्टली हाफ होगा बी सी बी डी के, यानी सी बी डी के भी हाफ हो सकता है। अच्छा जी, अब हमसे क्या फाइंड कर रहा था, ए बी डी। हमसे कह रहा है ए बी डी बताएं। तो भाई ए बी डी एंगल ए बी डी हाफ होगा कंप्लीट एंगल के, एबीसी एंगल दिया हुआ है 112 डिग्री, हाफ होगा एंगल ए बी सी के। तो 1/2 ए बी सी एंगल दिया हुआ है जो 112 डिग्री है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 10 होता तो 55, ये हो जाएगा 56 डिग्री। तो ये भी 56 डिग्री है और ये भी 56 डिग्री है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास वीडियो रोक के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलें आइए हम क्या करते हैं, इसको असेस करवाते हैं कि आपका सॉल्यूशन ठीक है
या नहीं? अब देखें भाई, ये वाला भाई साहब साइड ये वाला आर्म के बराबर है, जैसे एस में कहा था। अगर आर्म बराबर होंगे तो ये जो लाइन होगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी, और ये दो एंगल आपके पास बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं आपके पास यू टी अगर बराबर है यू आर के, यानी ये दोनों बराबर है, तो एंगल टी एस यू टी एस यू बिल्कुल बराबर होगा एंगल एस आर एस यू के, आर एस यू के। और ये वाला एंगल दिया हुआ ये 5Z + 23, और ये वाला एंगल दिया हुआ ये 6X + 14। तो जल्दी से अब मुझे एस टी एस यू चाहिए, टी एस यू चाहिए। पहले तो मुझे जेड की वैल्यू चाहिए होगी तभी तो मिलेगा। ओके, 5Z वहां ले आते हैं, 14 यहां पर। इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 6Z - 5Z, और 6 और 3 ये 9 बच जाएंगे। ये जेड, जेड की वैल्यू 9। और मुझे क्या चाहिए था? टी एस यू, टी एस यू एंगल आपके पास बराबर होगा 5Z + 23 के। तो जनाब 5 × 9 + 23, 45 + 23, 3 and 5 8, 4 और 2 6। तो जनाब ये एंगल हो जाएगा टी एस यू आपके पास 68 डिग्री। यानी अगर ये एंगल 68 है तो ये वाला एंगल भी 68 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें वीडियो को रोक के जल्दी से बिल्कुल यही काम जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं एज इट इज यही काम आपके पास वापस आ रहे हैं 2A 2B में। वीडियो को रोक के जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और कमेंट्स में इसके सोल्यूशन मुझसे शेयर कर लीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन आपके पास छोड़ रहा हूं। चलें एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कर लेता हूं। यस, ये एक मैं कर लेता हूं। आई होप थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़ा टेक्निकल हो, जो आपको और मजीद हेल्प कर सके सॉल्यूशंस में। ओके जनाब, कहता है गिविंग दैट मेजरमेंट एल क्यू एंगल आर एस क्यू इक्वल टू मेजरमेंट एंगल टी एस क्यू, आर एस क्यू यानी ये एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू इस एंगल के बराबर है। ये दो एंगल बराबर है मतलब एस क्यू एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, हमें पता है भाई, हमें अगर ये गिविंग दिया हुआ है कि मेजर एंगल आर एस क्यू बराबर है मेजर एंगल टी एस क्यू के, तो मैं ये जो एस क्यू लाइन है इसको नाम दे सकता हूं एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को नाम दे सकता हूं मैं एंगल बाइसेक्टर। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमें पता है इसके किसी भी पॉइंट से आर्म का डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है। तो मैं कहूंगा क्यू आर बिल्कुल बराबर होगा क्यू टी के। तो क्यू आर हमें, टी क्यू हमें दिया हुआ है कितना, 1.3 के। तो क्यू आर भी टी क्यू 1.3 के, तो क्यू आर भी हमारे पास कितना होगा 1.3 के। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलें जी, अब ऐसे करते हैं, एक अलजबरा का क्वेश्चन करते हैं। ये वाला आप खुद से कीजिएगा। दिस इज इजी पीजी क्वेश्चंस, इजी पीजी क्वेश्चंस। अगर आपने शुरू से सही तरह से आपने समझा है तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। चलें जी, एक अलजबरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि आर क्यू इज इक्वल टू टी क्यू। अगर आर क्यू, इसी फिगर को रिफ्रेश कर दिया इसने, आर क्यू यानी नया क्वेश्चन है, अब ये नई तरीके से सोचा जाएगा। आर क्यू किसके बराबर है मेरे पास, टी क्यू के। और आपको पता है अगर कोई एक लाइन है जिसका साइड से डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब इस लाइन का नाम होगा एंगल बाइसेक्टर। हमने दोनों स्टेटमेंट्स किए हैं। तो मैं कहूंगा अगर आर क्यू लाइन बराबर है क्यू टी लाइन के, तो एस क्यू लाइन इज एंगल बाइसेक्टर।
और अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा ये एंगल और ये एंगल भी एग्जैक्टली बराबर होंगे, तो मैं कहूंगा एंगल आर एस क्यू बराबर होंगे एंगल टी एस क्यू के। ये दो एंगल भी एग्जैक्टली बराबर होंगे। और अगर ऐसा है तो क्यू एस आपके पास क्या दिया हुआ है, क्यू एस आर, ये एंगल दिया हुआ है क्यू एस आर, और क्यू एस टी ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। तो आपके पास क्यू एस आर या आर एस क्यू ए की बात है, वो दिया हुआ है 9a + 48 डिग्री के, और दूसरा दिया हुआ है 6a + 50 डिग्री के। जल्दी से 6a को यहां ले आता हूं और 48 को मैं वहां ले जाता हूं, तो यहां बचेगा 3a = 2, और a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। चलें जी, अब मुझे क्या चाहिए था, क्यू एस टी। तो मुझे दिया हुआ है क्यू एस टी, ये दिया एंगल क्यू एस टी मुझे दिया हुआ है 6a + 50 के। 6a की जगह 2/3 + 50, 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 2 = 4 + 50, यानी हो जाएगा 54 डिग्री के। दैट्स गुड। तो अगर ये 54 होगा तो ये भी 54 होगा, और कंप्लीट दोनों की एडिशन हो जाएगी, यानी कंप्लीट 108 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ बिल्कुल आ गई होगी। और जनाब आखिरी वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी किस्म का है, इसी पैटर्न का है। तो आई होप आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एस्ट्रोस से आपके पास नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।